अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम देखेंगे कि पैराबोला जो है उसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या होती है और कुछ उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। तो ये एक मैंने जो है वो पैराबोला फ्री हैंड ड्रॉ किया है। तो इसमें जो है अगर हम देखें तो ये पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये हमारे पास जो है वो एक ये पॉइंट है और एक हमारे पास ये पॉइंट है और एक्स एक्सिस के ये 2 पॉइंट हैं जहाँ पर ये पैराबोला जो है वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो इनको हम एक्स इंटरसेप्ट्स कहते हैं, मतलब वो पॉइंट्स जहाँ पर पैराबोला जो है वो टच करता है एक्स एक्सिस को। और नॉर्मली जब हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम y को इक्वल टू 0 ले रहे होते हैं। तो y 0 हमारे पास कहाँ पर होता है? एक्स एक्सिस पर। तो हम बेसिकली यही फाइंड कर रहे होते हैं कि वो पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस जो है उसके किन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि हम y 0 ले रहे होते हैं और एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। तो ये हो गई 2 एक्स इंटरसेप्ट्स। दूसरी जो हमने चीज़ देखनी है वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स जो होती है वो बेसिकली किसी पैराबोला की जो है वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम जो उसका पॉइंट होता है वो हमारे पास वर्टेक्स कहलाती है। अब ये जो यहाँ पर पैराबोला है ये अपवर्ड ओपन हो रहा है, तो इसकी जो है जब कोई पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है तो वो तब होता है जब उसका मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और मिनिमम पॉइंट इस केस में ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स कह रहे हैं। तो वर्टेक्स से रिलेटेड एक चीज़ ये भी जो है जहन में रखें कि वर्टेक्स जो है उसका तो ये हमारे पास जो है वो वर्टेक्स है। और वर्टेक्स के लिए मैंने जो कहा कि वर्टेक्स जो होती है वो हमेशा एक्स इंटरसेप्ट्स के बिल्कुल दरमियान में एग्जिस्ट करती है। मतलब जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा एक्स इंटरसेप्ट्स का मिडिल पॉइंट होता है। यानी ये अगर हमारे पास एक एक्स इंटरसेप्ट है और ये दूसरी एक्स इंटरसेप्ट है तो वर्टेक्स जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगी वो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो ये वर्टेक्स के हवाले से कुछ हो गया। और फिर एक चीज़ हमारे पास होती है पैराबोला में, उसको हम कहते हैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास फोकस होता है और एक हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो फोकस एक पॉइंट होता है और डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है। और ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन जो पैराबोला की है वो यही कहती है कि पैराबोला एक ऐसी शेप होती है, एक ऐसी 2D शेप होती है जो उन तमाम पॉइंट्स से मिल के बनती है जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट यानी फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स से सेम होता है। मतलब पैराबोला के ऊपर वो तमाम पॉइंट्स आएंगे जिन पॉइंट्स का अगर हम डिस्टेंस लें फोकस से और उन्हीं पॉइंट्स का अगर हम डिस्टेंस लें डायरेक्ट्रिक्स से तो वो दोनों बराबर डिस्टेंस होते हैं। मतलब सपोज़ ये हमारे पास एक पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, वर्टेक्स जो है हमारी, ठीक है, ये पैराबोला के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसका अगर हम डिस्टेंस देखें फोकस से और डिस्टेंस देखें डायरेक्ट्रिक्स से तो हमें ऑलमोस्ट जो है वो सेम नज़र आ रहा है, ये इक्वल होता है। अब यहाँ पर क्योंकि पैराबोला मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है, मेजर करके ड्रॉ नहीं किया, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा है। वरना जो हमारे पास डेफिनेशन है पैराबोला की वो यही होती है कि अगर आप पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है फोकस से और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है डायरेक्ट्रिक्स से वो बराबर होता है। अब ये एक और पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, इसका डिस्टेंस फोकस से और इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से ये हमारे पास इक्वल होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है क्योंकि जो है वो ये एग्जैक्ट पैराबोला ड्रॉ नहीं हुआ हुआ, थोड़ी सी शेप जो है वो डिफरेंट है, फ्री हैंड ड्रॉ किया गया इसलिए। वरना जो हमारे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली बराबर होते हैं। तो ये जो है वो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है पैराबोला की, कि उन पॉइंट्स का लोकस, उन पॉइंट्स
को जोड़ने से जो शेप बनती है, जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फ़िक्स पॉइंट फोकस और एक फ़िक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स से हमारे पास सेम। अब ये एक पैराबोला जो है, ये हमारे पास एक वर्टिकल पैराबोला है, ये अपवर्ड ओपन हो रहा है। पैराबोलास जो हैं वो राइट और लेफ़्ट में भी ओपन होते हैं। तो ये हमारे पास एक वर्टिकल पैराबोला है, और जो है वर्टिकल पैराबोला है, और इसलिए हमारे पास जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर होती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? वो हमारे पास लाइन होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसके अराउंड जो है वो पैराबोला सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब जो वैल्यूज़ यहाँ पर हैं वही वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ लेफ़्ट पे होती हैं पैराबोला की, वही वैल्यूज़ आपको राइट साइड पे मिलती हैं। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब वो लाइन जिसके अराउंड जो है हमारे पास पैराबोला सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि सपोज़ अगर ये एक हम पैराबोला का पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू होगी y की, मतलब ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है और ये y है, फंक्शन को हम नॉर्मली y से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमारे पास y की वैल्यूज़ आती हैं, जिनको कंबाइन करने से हमारे पास एक कर्व बनती है। तो जो वैल्यू यहाँ पर होगी एग्जैक्टली वही वैल्यू y की यहाँ पर होगी। इसी तरह जो यहाँ पे होगी एग्जैक्टली वही यहाँ पर होगी। मतलब सिमेट्री का मतलब ये होता है कि वैल्यूज़ जो हैं लेफ़्ट और राइट पर उस पर्टिकुलर लाइन, उस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अगेंस्ट सेम होती है। तो फोकस जो होता है उसके मतलब हमने याद रखना है कि फोकस जो है वो हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करता है। मतलब ये हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इस पैराबोला का, और फोकस देखें इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है, और वर्टेक्स भी इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करती है। डायरेक्ट्रिक्स जो है ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि पैराबोला पर एग्जिस्ट नहीं करती। फोकस भी पैराबोला के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। आप देख सकते हैं कि ये पैराबोला है और फोकस जो है वो इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा। और डायरेक्ट्रिक्स मैंने बताया कि इस केस में डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास एक वर्टिकल पैराबोला है जो कि अपवर्ड ओपन हो रहा है। अपवर्ड ओपन पैराबोला हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो एक वर्टिकल लाइन है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब कुछ तो अब जो है कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पैराबोला के इन एलिमेंट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन इस तरह है कि हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स 0, 3 एंड फोकस 0, 5। मतलब एक पैराबोला है जिसकी वर्टेक्स 0, 3 पे लाई करती है और फोकस 0, 5 पे लाई करता है। तो हमने जो है वो उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये मैंने एक्सिस ड्रॉ की हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और 0, 3 के ऊपर यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3 के ऊपर हमारे पास जो है वो लाई करता है इस पैराबोला की वर्टेक्स। और फोकस भी मैंने जो है वो उसके ऊपर बनाया है, वो 0, 5 पे लाई करता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट 5 है। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इसके लिए हम जो है वो डेफिनेशन यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन पैराबोला की, और वो ये कहती है कि पैराबोला का जो कोई भी पैराबोला जो है उसका कोई भी पॉइंट जो है वो उसका जो डिस्टेंस होता है वो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से हमारे पास सेम होता है। तो वो पॉइंट जो है वो यहाँ पर मैंने P लेट किया है। ये वो पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट मैंने X और Y लेट किए हैं, और क्योंकि ये पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, पूरा पैराबोला यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया, तो ये हमारे पास पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं X और Y, और ये पैराबोला थोड़ा सा मैंने ड्रॉ किया, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस से और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स के इस पॉइंट से हमारे पास जो है वो क्या होगा, सेम होगा।
और हमें पता है कि पैराबोला के किसी भी पॉइंट से हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स। तो हम जो है हमें पता है कि पी एफ जो है वो पी और इस पॉइंट का, सपोज इस पॉइंट को हम जो है वो क्यू कह लेते हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, इसको हम क्यू कह लेते हैं। तो पी एफ जो है वो पी क्यू के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि पी जो है वो पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि पी एफ जो है वो पी क्यू के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, बिकॉज पी लाइज ऑन द पैराबोला। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है, और डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन दो पॉइंट्स के दरमियान। और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये कहता है कि एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, उनको ऐड करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो ये हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं पी एफ जो है, पी और एफ, इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें, एक का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और दूसरे का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे लाई करता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। और P का y कोऑर्डिनेट y है और F का y कोऑर्डिनेट 5 है। तो हमारे पास जो है x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, उन दोनों का डिफरेंस, यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स का हमने डिस्टेंस लेना है। अब ये जो हमारे पास है ये एक वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन जो होती है उसके ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, क्योंकि वो एक्स की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि वो एक वर्टिकल लाइन है, उसके ऊपर एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है पी और क्यू का, तो उसमें जस्ट हम जो है वो वाई की वैल्यूज़ का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यूज़ तो सेम ही होंगी पी और क्यू के ऊपर, और उनका डिफरेंस 0 होगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास y और डायरेक्ट्रिक्स हमारी जो है वो लाई करती है y इज़ इक्वल टू 1 पे, और वो हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमारी वर्टेक्स जो है वो 0.3 पे लाई करती है और फोकस जो है हमारा 0.5 पे लाई करता है। और हम ये चीज़ कह चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, कोई भी पॉइंट जो कि एग्जिस्ट करता है, लाई करता है पैराबोला पे, उसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वर्टेक्स हमारे पास 0.3 पे है, तो उसका डिस्टेंस जो है अगर हम फोकस से देखें तो वो हमारे पास जो है, और वर्टेक्स जो है वो पैराबोला पर ही होती है, पैराबोला को ही एक पॉइंट होता है। तो वर्टेक्स का डिस्टेंस जो है फोकस से, उसमें हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट तो ज़ाहिर बात है चेंज नहीं हो रहा, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 2 का डिफरेंस है। तो अगर वर्टेक्स और फोकस के दरमियान 2 का डिफरेंस है, तो वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान भी 2 का डिफरेंस होगा। मतलब अगर वर्टेक्स 3 पे लाई करती है, वाई कोऑर्डिनेट उसका 3 है, तो डायरेक्ट्रिक्स का जो है उस पूरी डायरेक्ट्रिक्स पे वाई का कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास 1 होगा, क्योंकि 3 में से 2 हम अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास 1 बच जाता है। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास y इज़ इक्वल टू 1 पे लाई करती है, और जब हम जो है वो p और q का डिस्टेंस लिखेंगे तो वो जस्ट y कोऑर्डिनेट्स y जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस होगा। तो p का y कोऑर्डिनेट है y और q का y कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 है, तो y माइनस 1 इनका स्क्वायर, और साथ जो है हम स्क्वायर रूट ले लेंगे डिस्टेंस फार्मूला में जैसे हम लेते हैं। तो x माइनस 0 हमारे पास x है, और x का स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह y माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड कर देंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वल आ जाएगा y माइनस 1 के। और हमें जो है वो बेसिकली पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमें y को सेपरेट करना है इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो एक अपवर्ड ओपन होता हुआ पैराबोला है, और जो अपवर्ड हमारे पास पैराबोला ओपन होता है उसमें वो बेसिकली y होता है इन टर्म्स ऑफ x, और जो है y को हमने यहाँ सेपरेट करना है, तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट रिमूव करना पड़ेगा लेफ़्ट साइड पे, और स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे
तो लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो सिम्प्लिफिकेशन जब हम करेंगे तो राइट साइड वाला वाई स्क्वायर और लेफ़्ट साइड वाला वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2y आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस 2y प्लस 10y हो जाएगा रीअरेंज करने के बाद टर्म्स को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज़ इक्वल टू 8y हो जाएगा। 8y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24 हम लिख सकते हैं, और हमें क्योंकि y चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24 ओवर 8 हो जाएगा। और 8 जो है वो हमारे पास दोनों जो टर्म्स लिखी हैं ऊपर उनसे सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन बनेगी पैराबोला की वो होगी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 3। ये हमारे पास इक्वेशन होगी इस पैराबोला की। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक हमें फंक्शन गिवन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। ये हमारे पास एक पैराबोला है क्योंकि इसमें x की जो डिग्री है वो 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, और हमें पता है कि जब हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और उसका ग्राफ एक पैराबोला होता है। तो हमें जो है वो इसका क्या फाइंड करना है, ये हमें कह रहे हैं कि ये y है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, और डायरेक्ट्रिक्स इस पैराबोला की जो है वो y इज़ इक्वल टू -7 पे लाई करती है। तो हमने इसका फोकस बताना है कि फ़ोकस कहाँ पर होगा इसका। तो फोकस जो है हमें पता है कि वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे जो चीज़ लाई करती है यहाँ पर क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x गिवन है तो ये एक वर्टिकल पैराबोला है, और एक्स स्क्वायर जो है उसका कोएफिशिएंट भी 1 है, पॉजिटिव कोएफिशिएंट है। तो जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो हमारे पास एक पैराबोला होता वर्टिकल पैराबोला आता है जो कि अपवर्ड होगा। और फोकस फाइंड करने के लिए हमें जो है वो वर्टेक्स चाहिए होगी, क्योंकि फोकस और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है वर्टिकल पैराबोला के केस में। तो पहले हम जो है वो वर्टेक्स फाइंड करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करते हैं, फोकस भी और वर्टेक्स भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, तो ये जो है पहले हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो y को बेसिकली 0 के इक्वल करना होगा, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो पैराबोला एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे वो कट करेगा तो जाहिर बात है उन पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो 24 के हमने फैक्टर्स देखने हैं, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आए और जिनको सॉल्व करके हमारे पास 11 आए। तो 8 और 3 वो हमारे पास नंबर्स हैं, तो हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 24, और y को इक्वल टू 0 लेंगे। अभी मैंने बताया उसकी रीज़न क्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x में x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 आ जाएगा, और 3x प्लस 24 में से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 8 और x प्लस 3। तो ये दोनों इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो जो है या तो ये दोनों इक्वल टू 0 होंगे या इनमें से कोई एक एटलीस्ट 0 के इक्वल होगा। तो x प्लस 8 अगर 0 के इक्वल लें तो वो -8 के इक्वल बनता है, और x प्लस 3 जो है वो इक्वल टू 0 लें तो x माइनस 3 के इक्वल बनता है। तो ये दो हमारे पास जो हैं वो x की वैल्यूज़ हैं, x इंटरसेप्ट्स हैं, जहाँ पर ये पैराबोला जो है वो x एक्सिस को टच करेगा। तो ये जो है वो मैंने पैराबोला जो है वो बनाया है। तो इसमें -3 और -8 के ऊपर हम देख सकते हैं कि पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब हमने वर्टेक्स फाइंड करनी है। तो वर्टेक्स के लिए मैंने जो है वो ये चीज़ बताई है कि वर्टेक्स हमेशा जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स इंटरसेप्ट्स के का मिड पॉइंट होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट्स हमारे पास क्या है -3 और -8, तो इनका मिड पॉइंट जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो -3 -8 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। जब ऐड होंगे तो जाहिर बात है कि -3 -8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -11/2 यानी -5.5, यानी -5 और -6 के दरमियान -5.5 पे हमारे पास इसकी वर्टेक्स लाई करेगी इस पैराबोला की, जो कि है जिसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में -11/2 लिख सकते हैं।
तो अब अगर हमें इस वर्टेक्स की जो है वो का वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो उसके लिए हमें जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, उसके अंदर हम जो है वो x की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा और हमारे कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट हो जाएंगे वर्टेक्स के। तो ये हमारे पास जो है वो y इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू -11/2 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू -11/2 प्लस 24। तो -11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, 121 ओवर 4, इसी तरह प्लस माइनस माइनस और 11 ज़र 121 ओवर 2 प्लस 24। अब 24 के नीचे 1 हमने डाल लिया और फिर इन तीनों फ्रैक्शंस का हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने से हमारे पास जो है जो फाइनल आंसर आया है y का वो है -25/4 यानी -6.25। ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट की। तो ये वर्टेक्स जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है और उसका x कोऑर्डिनेट -11/2 है और y कोऑर्डिनेट -25/4 है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो वर्टेक्स फाइंड करना नहीं था, उसका मकसद जो था हमें फाइंड करना था फोकस। तो फोकस के लिए हम जो है वो डेफिनेशन यूज़ करेंगे पैराबोला की, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन जो है, और वो ये कहती है कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है पैराबोला के किसी भी पॉइंट का फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से वो हमारे पास इक्वल होता है। तो हम जो है वो इस अपनी जो डेफिनेशन है वो वर्टेक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि वर्टेक्स भी पैराबोला पे होती है, अप्लाई करती है। तो वर्टेक्स को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्ट्रिक्स के जिस पॉइंट का जो हम पॉइंट ले रहे हैं एग्जैक्टली वर्टेक्स की हमारे पास लाइन में एग्जिस्ट करता है, उसको हम d कह रहे हैं, d फॉर डायरेक्ट्रिक्स, और जो है फोकस जो है उसको हम f कह रहे हैं। तो हमें जो है वो ये चीज़ पता है कि जो वर्टेक्स और फोकस हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो वर्टिकल लाइन है और वो दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करती हैं वर्टेक्स और फोकस जो हैं, तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इस केस में -11/2 है वर्टेक्स का भी और फोकस का भी। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्योंकि सेम है और जो नीचे हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर हमने डी पॉइंट लिया उस वो भी एग्जैक्टली हमने वर्टेक्स के नीचे लिया है, तो इसलिए उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स जब हम डिस्टेंस लेंगे तो हम एक्स कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर नहीं करेंगे, जस्ट हम वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस लेंगे और उनको इक्वेट करके हम वहाँ से फोकस फाइंड करेंगे। तो हम जो है वो जो अब हमारा डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं VF, जो वर्टेक्स और फोकस के दरमियान है, और जो हमारा डिस्टेंस है वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के D पॉइंट के दरमियान उसको हम VD कह रहे हैं। तो हमें पता है कि एज़ पर डेफिनेशन जो है वो हमारे पास VF जो है वो VD के बराबर होगा। तो अब VF और VD में जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट्स हम कंसिडर नहीं कर रहे, जस्ट हम क्या कंसिडर करेंगे वाई कोऑर्डिनेट्स। तो वाई कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है अगर हम VF के लिए देखें तो वो हमारे पास बनता है a + 25/4, क्योंकि हमारे पास V जो है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट -25/4 है और F जो हमारे पास है उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमें नहीं पता और उसको हमने जो है वो A लेट किया हुआ है। हमने जो फोकस है उसको F कहा हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने -11/2 और A लिए हुए हैं। एक्स कोऑर्डिनेट तो ज़ाहिरी बात है वर्टेक्स वाला ही होना था फोकस का, तो वो -11/2 ही है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हमने A कहा हुआ है। तो जब हम डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस में हमारे पास जो है वो फोकस का वाई कोऑर्डिनेट जो कि है A और वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट जो कि है -25/4, उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो वो A माइनस इंटू -25/4 बनेगा A + 25/4, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स जो हैं वो मैंने नहीं लिखे डिस्टेंस फार्मूला के, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स जो हैं वो वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे A + 25/4 बनेगा और राइट साइड पे हमारे पास जो है वो डिस्टेंस होगा वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान, और वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट है -25/4 और डायरेक्ट्रिक्स का वाई कोऑर्डिनेट है
-7, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -7 पे लाई करती है। तो डिफरेंस बन जाएगा -25/4 माइनस इंटू -7 यानी -25/4 + 7। तो -25/4 + 7 राइट साइड पे आ जाएगा। तो हमें जो है वो a चाहिए यानी y कोऑर्डिनेट चाहिए फोकस का। तो हमारे पास +25/4 राइट साइड पे जाके -25/4 हो जाएगा और यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे a के लिए तो वो आ जाएगा -22/4, जिसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो वो आता है -5.5। तो फोकस होगा -11/2 और -22/4। और अगर हम यहाँ पर देखें अपनी फिगर में तो फोकस जो है वो -5 और -6 के दरमियान यानी -5.5 पे लाई करता है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहा है। तो -11/2 उसका x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट -5.5 होगा।